आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। वेबसाइटों और एक वेबसाइट में वेब पेज को क्रिएट करना, कि अब जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें वेब पेज को कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में आज सीखेंगे। अब ये जो वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट में जो वेब पेज बनाएंगे, हम एक सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाएंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। सबसे पहले उसको ओपन करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आपको एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है कि यहाँ पे ये सबसे ऊपर आपको फाइल, एडिट, व्यू ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। नीचे यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार है। इस प्रकार हमने इन सभी जो एरिया हैं, इन सब की हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। जो हम इस वीडियो में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था एरिया वाइज। देखो, फर्स्ट एरिया क्या है, इसको क्या कहते हैं, मेनू एरिया कहते हैं। उसके बाद में दूसरा जो एरिया है ये, इसको क्या कहा, टूल बार एरिया कहा। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो ये एरिया है, इसको क्या कहा, टूल बॉक्स का। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और उसके बाद में जो 5 नंबर है, ये 4 नंबर है, इसमें टास्क पेन है। देखो ये टास्क पेन है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो फाइलें हैं, फोल्डर यहाँ पे दिखाई देते हैं। और उसके बाद में 5 नंबर है जो एडिटिंग एरिया है, जहाँ पे हमने कार्य करना है हमें, वो क्या है, एडिटिंग एरिया है। और नीचे आपको यह 6 नंबर पे स्टेटस बार दिखाई देती है। और 7 नंबर पे आपको क्या दिखाई देती है, स्टाइल शीट दिखाई देती है। यहाँ पे स्टाइल शीट है यहाँ पे। अब इन सब का उपयोग करते हुए हम एक वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट में वेब पेज को क्रिएट करेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी डिटेल से इसकी। और अब हमें क्या करना है, अगले चैप्टर में जाना है। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते जाएंगे, उसके अनुसार हम यहाँ पे करते जाएंगे। अब देखो, जब आप अपनी डिज़ाइन के साथ वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और आप वेब पेज या इमेज या स्टाइल शीट के आदि के साथ काम करते हैं, तो आपको एक ही लोकेशन में सभी संबंधित फाइलों को स्टोर करने की ज़रूरत होती है। इसका कहने का मतलब हुआ कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हो, उसमें आप क्या एक वेब पेज भी स्टोर रखते हो, उसमें इमेज भी रखते हो, और उसमें स्टाइल शीट की फाइलें भी रखते हो। तो इन सब को एक ही फोल्डर में रखा जाता है। तो इन सब को क्या है, एक फोल्डर में रखने की ज़रूरत भी होती है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, एक वेबसाइट बनाना। वेबसाइट बनाने के लिए क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में साइट मेन्यू पे जाएंगे, उसमें एक मेन्यू खुलेगा और उसमें न्यू साइट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जो अभी देखेंगे हम। और उसमें क्या करेंगे आप, उसमें 3 ऑप्शन होंगे जो आपके दे रखे हैं, 1 पेज साइट, एम्प्टी साइट और इंपोर्ट साइट विजार्ड। ये 3 आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। और इसमें से हमें क्या करना है, अगर एक वेबसाइट एक पेज की बनानी है तो 1 पेज साइट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें बिल्कुल खाली साइट चाहिए, उसमें हमारे अनुसार अगर पेज जोड़ेंगे, वेब पेज जोड़ेंगे, तो एम्प्टी साइट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद में क्या करें, उसको एक नाम दे देंगे, जैसे माई फर्स्ट वेबसाइट। तो ऐसा हम करेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और यहाँ पे साइट मेन्यू है, इस पर क्लिक करते हैं। और इस मेन्यू में ऑप्शन है न्यू साइट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे एम्प्टी साइट को सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे एक नाम डाल देंगे। क्या डालेंगे, माई फर्स्ट वेबसाइट, माई फर्स्ट वेबसाइट, और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में एक देखो, यहाँ पे एक फोल्डर बन गया, आपका फोल्डर लिस्ट दिखाई दे रही है। इसमें एक फोल्डर ऑटोमेटिक बन गया। इसमें जितने भी वेब पेज हम काम में लेंगे वो यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएंगे, और जितने भी इमेज हम काम में लेंगे वो सब यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, यहाँ सेव हो जाएंगी। तो यहाँ पे
किस नाम से सेव कर दिया, माई फर्स्ट वेबसाइट। अब आगे देखते हैं इसमें वेब पेज को कैसे जोड़ेंगे। अब इसमें एक वेब पेज को कैसे बनाएंगे, देखो एक वेब पेज क्रिएट करना। एक बार वेबसाइट क्रिएट हो जाने पर आपको वेब पेज को क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे और उसमें एक मेन्यू खुलेगा, उसमें न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक सब मेन्यू खुलेगा। उसमें उस सब मेन्यू में क्या करेंगे, पेज पे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक पेज डायलॉग बॉक्स इस प्रकार आपको दिखाई देगा और उसमें से आपको HTML को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है और वो बाय डिफ़ॉल्ट untitled1 के नाम से आपको वो फाइल दिखाई देगी और उसको आप अपने नाम से किसी भी नाम से, जैसे default.html के नाम से भी सेव कर सकते हो, होम पेज के नाम से भी सेव कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम होगा untitled1.html। ऐसे एक फ़ाइल आपको दिखाई देगी, उस फाइल को सेव करना। जैसे यहाँ पे देखते हैं, देखो न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो पेज पे क्लिक करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा। यहाँ से HTML को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देखो आपको एक ये फाइल दी untitled1 के नाम से दिखाई दे रही है। जब इसको सेव करोगे आप Ctrl+S दबाओगे तो किस नाम से आपको सेव करनी, जैसे होम पेज के नाम से HOME होम पेज आप इसको नाम दे सकते हो। .html लगाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में .html लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही है। इस पेज में एक्सटेंशन .html लगा देता है। तो यहाँ पे सेव कर देते हैं तो ये किस नाम से होम पेज .html के नाम से सेव हो गया। अब क्या करना देखो आगे, जो फाइल एक्सटेंशन की बात थी कि ये सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक ये फाइल एक्सटेंशन काम में ले लेता है, या तो ये .html काम में ले लेगा या फिर .htm काम में ले लेगा। जैसे देखो म्यू जैसे HTML एडिटर अपेक्षित फाइल एक्सटेंशन चूक होने पर .html से ऑटोमेटिकली जोड़ देते हैं कि जब अगर मैंने उसमें .html नहीं लगाया, होम पेज पे .html नहीं लगाया मैंने आगे, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें क्या .html जोड़ देता है। इस प्रक्रिया को नियोजित प्रक्रिया एक्सटेंशन .htm जोड़ने के लिए आप HTML एडिटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली तो कौन सा काम में लेता है, .html एक्सटेंशन काम में लेता है। अगर आपको .htm चाहिए एक्सटेंशन तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी। उस सेटिंग को करने के लिए क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, पेज एडिटर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसमें एक टैब होगी। जैसे यहाँ पे जो ही आपने क्या किया, पेज एडिटर ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको एक नीचे डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है इस प्रकार। और उसमें आपको क्या करना है, एक ऑथरिंग टैब पे आपको सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे ऑथरिंग टैब है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में एक नई विंडो दिखाई देगी और उस विंडो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे .html रेडियो बटन दबा हुआ है, आप .htm दबा सकते हो और इस प्रकार आप नई सेटिंग इसमें कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखते हैं, टूल्स में जाएंगे और पेज एडिटर पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें ऑथरिंग टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफ़ॉल्ट HTML फाइल एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे। अगर .htm करना है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और .html ही रखना तो .html को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब देखना यहाँ पे इसने ये जो डिक्लेरेशन दे रखा है, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। अगर आपको यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा तो किस टाइप का बनेगा, HTML लैंग्वेज में बनेगा या फिर HTML5 में बनाना है। अगर आपको HTML5 में बनाना है तो यहाँ पे HTML5 सेलेक्ट कर लेंगे। और आपको जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका वेब ब्राउज़र है, तो आप कौन से वर्जन के लिए आप ये वेबसाइट बना रहे हो, तो इसमें पहले से सेलेक्ट की हुई है इंटरनेट एक्सप्लोरर 8.0, तो आपको इसको सेलेक्ट यही रहने दो और इसमें भी कोई सेटिंग अलग नहीं करनी है। और यहाँ पे जो CSS जो लैंग्वेज है उसका कौन सा वर्जन काम में दे रखा है, तो इसमें दे रखा है कि अगर आप कौन सा वर्जन काम में लेना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ हमें चेंज नहीं करना है, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अगर आपको इस प्रकार की सेटिंग करनी हो तो ऐसे कर सकते हो।
ये इसमें बताया हुआ है। अब आगे देखना, अब आप क्या करो, एक वेब पेज के साथ कार्य करना। एक वेब पेज में हम कार्य करेंगे, तो अब जो भी हमने एक पेज बनाया है, इस पेज में हमें काम करना है, वो काम हम करेंगे। अब देखो, सबसे पहले इसमें थोड़ी सी जानकारी है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम काम करेंगे। HTML एडिटर का सबसे बड़ा लाभ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब जैसे कोड सॉफ्टवेयर द्वारा आपके लिए लिखे जाते हैं। जो भी ये सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली आपके लिए कोड लिखता है। बॉडी एरिया में निम्नलिखित टाइप करें, जैसे माई होम पेज। ये वेबसाइट HTML एडिटर का उपयोग करते हुए बनाई गई है। जैसे आपको इस प्रकार आपको कुछ टाइप करना है तो आप कर सकते हो इसमें, लेकिन ये इस प्रकार से हम नहीं करेंगे। हम जो कल हमने बनाया था वही पेज इसमें बनाएंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे। और उसमें हेडिंग कैसे काम में लेते हैं, स्टाइल कैसे काम में लेते हैं, वो सब इसमें दे रखा है। अब देखो, जब आप कंटेंट को क्रिएट करते हैं तो म्यू ऑटोमेटिकली उन्हें पैराग्राफ के रूप में अलग कर देता है। आपके कंटेंट के पास उपयुक्त बॉक्स में पी जो टैग होती है, पैराग्राफ जो टैग होती है के रूप में संकेत दिखाई देते हैं। पैराग्राफ एलिमेंट को देख सकते हैं, जैसे हमने ये जो यहाँ पे टाइप किया है, हम करके भी देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं माई होम पेज। अब आपको यहाँ पे एक पी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पी दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे ये पी साइन दिखाई दे, जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ का साइन है कि इसमें इस पार्ट में आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। कहने का अर्थ ये है। अब आगे देखिए, अब माई होम पेज का एक टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और एक टूल बार में स्टाइल ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करेंगे और उसमें हेडिंग 1 टाइप करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो, जो अब हमने क्या किया है, ये जो टेक्स्ट टाइप किया है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, स्टाइल में क्या करेंगे, हेडिंग 1 जो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जो स्टाइल है इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो इसकी एक स्टाइल लगी माई होम पेज। देखो आपको अलग दिखाई, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सेम क्या वेब ब्राउज़र में आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे ऑटोमेटिक ही ये कोड लिख रहा है, जो हमने कल के वीडियो में क्या किया था, ये कोड लिखे थे नोटपैड में, और ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली हमारे सारे कोड यहाँ पे लिख रहा है। अब देखो हमने हेडिंग 1 लगाई है तो हेडिंग 1 का यहाँ पे एक कोड ऑटोमेटिकली इसने लिख दिया है। और बाकी हमने यहाँ पे माई होम पेज लगाया और यहाँ से हेडिंग को सेलेक्ट किया और इसके लिए कोड इसने ऑटोमेटिकली यहाँ लिख दिया। तो इसमें 3 भाग होते हैं इस एडिट एरिया के। जैसे डिज़ाइन है, अगर आपको डिज़ाइन ही देखनी है, इस डिज़ाइन को इस तरीके से देखना है तो आप कर सकते हो, इसमें आसानी से काम कर सकते हो। अगर आपको कोड और ये जो डिज़ाइन दोनों देखनी है तो स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो दोनों पेज दिखाई देंगे। जो हम काम करेंगे उसका यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होते हुए दिखाई देगा। अगर आपको ओनली कोड ही देखना है, कोड में कुछ लिखना है, तो यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पूरे कोड को आप मैनेज कर सकते हो। तो आपको स्प्लिट भी रहने दो एक बार। यहाँ पे हमें जो हम काम करें उसका ऑटोमेटिकली HTML कोड भी देखते जाएंगे और काम करते जाएंगे। आगे देखिए, हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में हमने क्या है, एक हेडिंग लगा दी। उसके बाद में दूसरा क्या है, दिस इज ए वेबसाइट क्रिएट यूजिंग HTML। ऐसा हमें लिखना था, जैसे ये लिखना था हमें, दिस इज ए वेबसाइट और क्रिएट एक यूजिंग HTML। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ये, और इसको सेलेक्ट करके हेडिंग 2 को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, हेडिंग 2 ऐसे, और कंट्रोल S दबाएंगे। अब इसको वेब ब्राउज़र में कैसे देखेंगे, तो वेब ब्राउज़र में हम रन कराएंगे तो ये सेम ऐसा ही दिखाई देगा जो आपको ये डिज़ाइन व्यू में आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो प्रीव्यू है इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको ये वेब पेज दिखाई दे रहा है। तो हमने एक वेब पेज बना लिया है। तो वेब पेज कैसे बनाया, इसमें हेडिंग टैग लगाई है और क्या लगाया, हेडिंग 2 टैग लगाइए, और कौन से एक पैराग्राफ टैग में लगाइए। अब देखना, आप ये दोनों टैग आपने काम में ले ली, और जो हमने बस यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया है उसकी टैग यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। ये हमें देखना है। अब आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है।
मैंने वो जो पेज के बारे में बता दिया कि कोड व्यू देखना है तो कोड पे क्लिक करेंगे, अगर आपको डिज़ाइन व्यू देखना है डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आप क्या है देख सकते हो। इसकी दूसरी प्रोसेस ये है कि व्यू में जाएंगे, व्यू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड को सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोड दिखाई देंगे इस पेज के। और अगर आपको डिज़ाइन देखना है तो ऐसे व्यू मेन्यू पे जाएंगे, पेज पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये डिज़ाइन व्यू दिखाई देता है। इस प्रकार आपको क्या है नीचे भी 3 व्यू आपको दिखाई देते हैं। डिज़ाइन व्यू जिसमें आप केवल कंटेंट दिखाई देता है, जो आप जो कार्य करते हैं वो दिखाई देता है। कोड व्यू में आपके HTML कोड दिखाई देते हैं। और स्प्लिट व्यू में क्या है कोड और डिज़ाइन दोनों साथ दिखाई देती है। देखो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे है। डिज़ाइन व्यू देखना तो डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, दोनों अगर कोड और डिज़ाइन दोनों देखना है तो स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, और अगर ओनली कोड ही देखना है तो कोड पे आप क्लिक कर सकते हो। इस प्रकार आप न्यू पे जाके भी कर सकते हो, व्यू मेन्यू में जाके और यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन व्यू दिखाई दे रहा है, तो आप स्प्लिट पे भी क्लिक कर सकते हो तो स्प्लिट दिखाई दे रहा है। फिर से व्यू में जाना है, अगर आप कोड देखना है तो यहाँ से सेलेक्ट कोड कर लोगे और यहाँ पे आपको कोड दिखाई देता है। इस प्रकार आप क्या है ये तीनों व्यू आप देख सकते हो। इसके बाद में देखो आप क्या देखना है, मल्टीपल वेब ब्राउज़र का उपयोग करना। अब देखना जैसे ही हमने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक ऑटोमेटिकली एक वेब ब्राउज़र ओपन हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सा वेब ब्राउज़र ओपन हुआ, क्रोम। मैंने क्रोम की सेटिंग कर रखी है तो क्रोम में ये ओपन हो जाता है। अगर हमें ये दूसरा अगर हमें कोई ब्राउज़र काम में लेना, जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है मेरे पास, मोजिला फायरफॉक्स भी है, अगर इनको उपयोग में लेना है तो हमें ब्राउज़र की सेटिंग कैसे करनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और इसमें पढ़ते हैं। देखो पहले फाइल पे जाएंगे, प्रीव्यू इन ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, एडिट ब्राउज़र लिस्ट आएगी आपके सामने। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स इस प्रकार आ जाएगा। इसमें आपको जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है वेब ब्राउज़र के, जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये तीनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आपको दिखाई देगा। और जिसमें आपको ये कोड रन कराना है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे, ओके कर दोगे, तो इस प्रकार आपका जो ये कोड है HTML कोड उसी वेब ब्राउज़र में रन होगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे, देखो फाइल पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू इन ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो आपको इन मल्टीपल ब्राउज़र, प्रीव्यू इन मल्टीपल ब्राउज़र, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में या एडिट ब्राउज़र लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आपको ये तीनों प्रकार के सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें आप जो भी बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम को कर सकते हो अकेले को, और ओके कर दो। अगर आपको नया कोई सॉफ्टवेयर आपको ऐड करना तो यहाँ से ऐड कर सकते हो कि यहाँ से उस सॉफ्टवेयर की जो फाइल कहाँ इंस्टॉल है वो उस पाथ को यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे C ड्राइव में और प्रोग्राम फाइल में सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो आपको सॉफ्टवेयर, कौन सा आपका सॉफ्टवेयर है जो वेब ब्राउज़र है उसकी फ़ाइल ओपन करेंगे और उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें नहीं है तो दूसरी फाइल, दूसरे फोल्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्रोम दे रखा है, जैसे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद में क्रोम पे क्लिक करने के बाद में ओपन कर देंगे तो यहाँ पे इसमें जुड़ जाता है और उसका नाम क्या है क्रोम यहाँ पे डाल देंगे तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे CROME क्रोम, ओके कर देंगे। इसमें ये कह रहा है कि ये वेब ब्राउज़र पहले से ही इसमें है तो ऑलरेडी है, तो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसमें पहले से ही है तो ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैंसिल कर देंगे, इसमें कह रहा है कि पहले से इसमें है और लास्ट में यहाँ ओके कर देंगे। जो ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको
इसका कोड आपको जनरेट हो जाएगा, आपको ये दिखाई देगा। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे एक आइकन दिखा है प्रीव्यू का, और एडिट ब्राउज़र लिस्ट पे क्लिक कर सकते हो आप, और इनको सेलेक्ट कर लो और इनमें किसी में भी आप क्या है इसको रन करा सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। देखो अब हमने ये दूसरे इंटरनेट एक्सप्लोरर में हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर लिया है। इस प्रकार आप किसी भी वेब ब्राउज़र में इसको ओपन कर सकते हो। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो कौन से मेन्यू में नई साइट उपलब्ध है, तो साइट मेन्यू में है, इसमें तो आ जाएगा साइट। HTML एडिटर द्वारा कौन कौन से और किस प्रकार के पेज क्रिएट किए जा सकते हैं, तो HTML एडिटर के द्वारा कौन कौन से पेज क्रिएट कर सकते हो आप। एक तो होम पेज क्रिएट कर सकते हो, और आप एक सामान्य जो पेज है वो भी क्रिएट कर सकते हो। देखो जब आपने न्यू पे क्लिक किया, देखो आपको बता रहा हूँ कौन कौन से पेज आप बना सकते हो HTML एडिटर के द्वारा। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब आपने न्यू पे क्लिक किया था तो इसमें देखो कई प्रकार के पेज आ गए। आप HTML पेज भी बना सकते हो, PHP एक भाषा है उसके पेज बना सकते हो, CSS के पेज बना सकते हो। इस प्रकार ये क्या है, इनमें से कोई भी 3 नाम आप इसमें डाल सकते हो। इस प्रकार के आप पेज बना सकते हो। जैसे यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, इसमें कितने प्रकार के पेज दे रखे हैं वो सारे आप बना सकते हो। जैसे HTML, ASPS, PHP, CSS, जो भी आपको याद रहने लायक जो भी पेज है उनका नाम है वो आप इनसे सेलेक्ट करके वहाँ लिख सकते हो। तो आपके दोनों क्वेश्चन हल हो गए। अब हमें क्या करना है, जो कल हमने वीडियो में हमने क्या किया था, महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी लिखी थी, वो नोटपैड में लिखी थी। अब इस सॉफ्टवेयर में हमें करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हटाते हैं, डिलीट कर देते हैं। और अब हमें क्या करना है, MS वर्ड की फाइल खोलनी है, और उसके अनुसार ये जो भी कंटेंट दिखाई दे रहा है उसको हम वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए लिखेंगे। जैसे सबसे पहले महात्मा गांधी, इस सेंटेंस को कॉपी करके और यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में अगला पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और उसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में अगला पैराग्राफ भी क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर इससे अगला पैराग्राफ भी आप क्या है सेलेक्ट कर लो और कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लो। अब जो यहाँ पे डिजाइन व्यू में जो भी दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का ही हमें क्या दिखाई देगा, वो पेज दिखाई देगा वेब ब्राउज़र में। इसको Ctrl+S दबा के सेव कर लेंगे और इसका प्रीव्यू देख लेंगे किस प्रकार आपको दिखाई देता है। अब देखो कि इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या है, देखो ये जितने भी कोड हैं, अब हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कंटेंट डाला है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो गया। देखो कितने कोड हो गए। अगर इस प्रकार हम कोडिंग करेंगे तो थक जाएंगे और पता नहीं कितनी प्रकार की गलती होगी। इसलिए क्या करते हैं, इस HTML एडिटर सॉफ्टवेयर को काम में लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पे स्पेलिंग की भी गलत हो जाएगी तो भी ये कोड रन सही नहीं करेगा। तो इस प्रकार क्या करते हैं, इसी सॉफ्टवेयर को हम काम में लेके आसानी से कार्य कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने कंटेंट डाला, कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब देखो नोट पैड में हमने क्या किया, हेडिंग कि जो भी हेडिंग स्टाइल डालने के लिए मतलब जो भी हमने किया था उसके लिए क्या किया था, टैग लगाई थी। जैसे हेडिंग 1 टैग लगाई थी। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ हेडिंग को यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार आप क्या आसानी से हेडिंग या स्टाइल लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे किस कलर में, ये ब्लैक कलर में। अगर इस हेडिंग को रेड कलर करना हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ
फ़ॉन्ट कलर दे रखे हैं, तो यहाँ पे रेड कर दो और अप्लाई कर दो, तो इसमें आसानी से होगा। अब देखो ये जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसकी स्टाइल जो फ़ॉन्ट फैमिली है, इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे अलग अलग डिज़ाइन की फ़ॉन्ट है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे टाइम्स रोमन है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत से फ़ॉन्ट हैं। आप जो भी एरियल ब्लैक में ले लो, और इससे थोड़ा आपको पता चलेगा कि कुछ परिवर्तन हुआ है। अब आपने यहाँ पे इस पैराग्राफ को क्या है, फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया है इसका। अब क्या करेंगे, देखो इस साइड में, लेफ्ट साइड में तो ये अलाइन में है, एकदम ये लाइनें 400-500 लाइनें एक सीध में है, लेकिन इस साइड में एक सीध में नहीं है, तो ये लेफ्ट अलाइन है। अगर इसको अलाइन जस्टिफाई करेंगे तो कर सकते हैं। देखो क्या, कहाँ से करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद में यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। या फिर व्यू पे जाएंगे और टूल बार पे क्लिक करके और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे आपको ये जस्टिफाई दिखाई दे रहा है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जस्टिफाई हो गया, मतलब ये लाइनें लेफ्ट और राइट में एक सीध में आ गई। और इस प्रकार अगला पैराग्राफ है, उसको भी आप जस्टिफाई कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगेगा दिखने में। सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको बोल्ड करना हो तो बोल्ड भी आप कर सकते हो। अब इसको इस फॉर्मेटिंग को यहाँ से टूल बार को हटा सकते हो, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस पैराग्राफ को आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो। देखो सबको सेलेक्ट करना है और बोल्ड पे क्लिक कर देना, बोल्ड हो गया। अगला जो पैराग्राफ है इसको इटैलिक करना है तो यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, और कंट्रोल एच दबा के इसको ब्राउज़र में देख सकते हो। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है। देखो अब हमें क्या किया, उस पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एक महात्मा गांधी जी की फ़ोटो भी लगाई थी, तो एक इमेज भी इसमें इंसर्ट करेंगे। तो वो कहाँ पे करेंगे, देखो सबसे पहले ये देखें कि इस पैराग्राफ जो ये लिखा हुआ है, इस सेक्शन में क्या हमें एक इमेज इंसर्ट करनी है, या फिर दूसरे सेक्शन। तो यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो इसके नीचे एक इमेज इंसर्ट करनी है कि इस नाम से नीचे करनी है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ की एक लाइन जोड़ लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है, इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लो। और अल्टरनेट टेक्स्ट, मतलब अगर ये फ़ोटो आपको दिखाई नहीं देती, इसकी जगह आपका इस फोटो का नाम आपको दिखाई देगा, महात्मा गांधी जी, और ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी फ़ोटो लग गई, तो इसको छोटा करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के ऊपर ले जाएंगे और इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। और थोड़ी छोटी करनी है तो और इसको ऐसे ऊपर ले जा सकते हो। और कंट्रोल एस दबा देंगे, और ये फ़ोटो अब क्या उस फोल्डर से इस फोल्डर में यहाँ पे आ जाएगी। तो ओके करेंगे तो ये इस फोल्डर में ये इमेज यहाँ पे कॉपी हो गई है। अब ये ब्राउज़र में रन करा के देखो कैसा दिखाई देता है आपको। देखो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो हमने एक वेब पेज बनाना सीख लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।